हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप CC 2016 के इस ब्रांड न्यू ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो ट्रेनिंग सीरीज़ में मैं आपको सिखा रहा हूँ फोटोशॉप CC के बारे में, कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर फोटोशॉप कैसे काम करता है, यानी इसका जो लेयरिंग बेस्ड सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फोटोशॉप सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसके इस लेयरिंग सिस्टम को समझें, ताकि हम फोटोशॉप को आगे यूज़ कर पाएँ और आप इसे आसानी से चलाना सीख सकें। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialearns.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोटोशॉप CC 2015.5 की ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में खैर हम बात कर रहे हैं कि कैसे फोटोशॉप काम करता है। इसके लेयरिंग बेस्ड सिस्टम को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप फिलहाल कुछ ध्यान ना दें यहाँ पे कि कैसे ये इमेज क्रिएट की है। मैं आपको फ्यूचर में बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि जानने के लिए आपको काफ़ी ज़रूरी है कि फ़ोटोशॉप आखिर काम कैसे करता है। तो फ़ोटोशॉप हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं कि जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको मान लीजिए कोई फाइनल इमेज बनानी है, तो फ़ोटोशॉप कुछ एक लेयरिंग सिस्टम में काम करता है कि आप उस फ़ोटो को काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं। यानी कि हम उसकी छोटी काफ़ी सारी लेयर्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बर्गर खाने जाते हैं, तो बर्गर कैसे बनाता है, एक नीचे ब्रेड होती है, उसके ऊपर वो जो है आलू, वो जो टिक्की डालता है, उसके ऊपर वो काफ़ी सॉस वगैरह डालता है, उसके ऊपर फिर वो बाकी जो जैसे प्याज टमाटर वगैरह डालता है, और उसके ऊपर फाइनल ब्रेड। तो एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ऐसे काफ़ी सारी लेयर्स जो होती है आपकी, उनसे वो आपका एक फ़ाइनल जो बर्गर है वो बना के आपको देता है। ठीक उसी तरह आपका जो फ़ोटोशॉप है वो काम करता है। इसमें भी लेयर्स होती हैं। एक जैसे पीछे बैकग्राउंड लेयर होती है, उसके आप अपनी जैसे मान लीजिए आप अपनी फ़ोटो के ऊपर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो आप पहले एक नया बैकग्राउंड लेंगे, फिर खुद की फ़ोटो लेंगे जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर आप उसमें आगे कोई चीज़ ऐड करना चाहते तो वैसे। तो उसी तरह जो लेयर ऊपर होगी वो आपको पहले शो होगी, और उसके बाद में बाकी की लेयर्स आपको दूसरी शो होंगी। तो खैर बातें बहुत हुई, मैं आपको अब एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में तीन कुछ इमेजेस है। जैसे सबसे पहला यह है ग्रीन माउंटेन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हरा कलर का जो पहाड़ है ये हमारे पास है। फिर हमारे पास है क्लाउड वन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये आपका क्लाउड वन है। इसके पीछे फिर आपका रेड माउंटेन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपके पास क्लाउड टू है, यानी दूसरा बादल है। फिर आपके पास ब्लू माउंटेन है, यानी एक नीला पहाड़ है। फिर आपके पास ये बैकग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड आपका सबसे पीछे है, इसीलिए आपको ये सबसे नीचे आपको दिखाई देता है। तो अगर आप इसे ऐसे मान के चले कि ये जो बैकग्राउंड है, यानी ये वाली फाइल, ये वाली, ये आपके सबसे पीछे है। क्योंकि ये लेयर्स पैनल में सबसे नीचे है। तो जो लेयर्स पैनल में जितनी नीचे होती है वो उतनी पीछे होती है, और जो जितना ऊपर होता है वो उतना आगे होता है। तो ये हमारा लेयर पैनल है। यहाँ पर काफ़ी सारी आप लेयर देख सकते हैं। ये ग्रीन माउंटेन सबसे ऊपर है, इसलिए आपको सबसे आगे दिखाई देता है। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं इस ग्रीन माउंटेन को यहाँ से जैसे माउस, जैसे इसके लिए आपको क्या है कि मूव टूल पे होना होता है, लेकिन मैं आपको ये फ्यूचर में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट जैसे मान लीजिए मैं इसे नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, इसे मैं लेके आया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आपका ग्रीन माउंटेन पीछे पहुँच गया, और ये आपका क्लाउड जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो क्लाउड है ये आपका क्लाउड नंबर 2 उधर है, क्लाउड नंबर 1 से नीचे पहुँच चुका है। और इसके अलावा अगर मैं इससे लेके जाऊँ इधर, तो आप देख सकते हैं इवन ये हमारे जो रेड कलर का जो माउंटेन है उसके भी पीछे है, और ये जो ब्लू कलर का माउंटेन है इसके पीछे है। लेकिन जो ब्लू कलर का माउंटेन है, सॉरी ये वाला, आप देख सकते हैं ये अभी भी पीछे है। क्यों? क्योंकि ये लेयर पैनल में अभी भी नीचे है। तो इस तरह से काम करता है। इवन आप इसे जैसे दोबारा मैं लेके जाऊँ क्लाउड वन के पीछे, तो देख सकते हैं क्लाउड वन आगे है। जैसे मैं सबसे ऊपर लेके चला जाऊँ तो ये फिर से सबसे आगे चला गया। इसी तरह से जैसे ब्लू माउंटेन है अभी काफ़ी पीछे है, अगर इसमें ड्रैग करके ऊपर लेके आऊँ तो ये सबसे आगे आ जाता है। और इसके अलावा इसे दोबारा पीछे लेके जाऊँ तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं जैसे बैकग्राउंड को ही सबसे ऊपर लेके आ जाऊँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं इसके पीछे छुपी हुई हैं। अब यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इस ब्लू माउंटेन के पीछे का तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे मैं बाकी सबको एक बार ऑफ़ कर दूँ, और खैर इस आँख के निशान से आप उन्हें ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं कि आपको वो दिखाई देंगी या नहीं देंगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई जब मैंने ये बैकग्राउंड को ऊपर किया तो मुझे पीछे का दिखाई दे रहा था, लेकिन इस ब्लू माउंटेन को पीछे मतलब इसके यहाँ पे साइड में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो आप कह सकते हैं कि इसके जो साइड का एरिया है ये वाइट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। यानी हम इसके इस एरिया के अलावा इस जो बाकी के जो साइड है उसके वहाँ से देख सकते हैं।
जैसे इस बैकग्राउंड जो ये इमेज है इसके आप कोई ऐसा जगह नहीं है जिसकी आप आर पार देख पाएँ, तो उसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे इरेज़र की हेल्प से यहाँ पे अगर मिटा दूँ तो देख सकते हैं ये आपको पीछे जो एरिया है इसे हम चक्कर बोर्ड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एरिया है, यहाँ पे हमने छेद कर दिया एक तरह से। तो अब अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो मुझे यहाँ से वो जो बैकग्राउंड है वो पीछे दिखाई दे रहा है। तो इस एरिया को हम ट्रांसपेरेंट एरिया बोलते हैं। और अगर मैं अंडू करूँ और कैसे करते हैं, खैर मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा फ्यूचर वीडियो में। तो ये है हमारा लेयरिंग बेस्ड सिस्टम कि फ़ोटोशॉप में जो है काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं कि जैसे एक लेयर, एक ये लेयर, उसके बाद ये लेयर, तो इसके बाद हम इन्हें जैसे मूव कर सकते हैं। और जैसे आप चाहें कि मैं ये क्लाउड चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर रेंडर हो, यानी ऊपर दिखाई दे, तो मैं इसे सिंपली ऊपर लेकर आऊँगा और अब ये ऊपर आ गया। इसके बाद आप चाहते हैं ये लाल वाला पहाड़ मेरा सबसे पीछे हो तो मैं इसे सबसे पीछे लेके चला जाऊँगा। और उसके बाद चाहते हैं कि मैं ब्लू वाला माउंटेन सबसे आगे हो तो मैं इस ब्लू वाले माउंटेन को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं सबसे ऊपर लेके आ जाऊँगा कुछ इस तरह से। तो ये मेरा ब्लू वाला माउंटेन सबसे आगे आ चुका है। इसी तरह मैं ग्रीन माउंटेन को चाहूँ तो इस रेड वाले के पीछे भेजना चाहूँ तो मुझे इस रेड वाले माउंटेन के नीचे लेके आना पड़ेगा, और खैर इसी तरह। तो इस तरह से हमारा फ़ोटोशॉप का जो है लेयरिंग सिस्टम है ये काम करता है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे वाले वीडियोज़ में हम एक्चुअली बात करेंगे कैसे हम फ़ोटोशॉप में खैर इमेजेस लेके आ सकते हैं और कैसे फाइल ओपन करते हैं उसके बारे में। बट ये जो है फ़ोटोशॉप का एक आप बोल सकते हैं फंडामेंटल फीचर है, फंडामेंटल बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग इसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो ये एकदम बेसिक फीचर है। और इसके अलावा और बातों पे लेयर्स के बारे में जैसे ओपेसिटी फिल्स वगैरह है, इसके बारे में हम फीचर्स वीडियो में खैर बात करेंगे ही। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।